हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों आज की मार्केट स्ट्रेटजी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक बार फिर अपनी मार्केट की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, बाय करके काम करना है या सेल करके, और अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है और सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ गए आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत हैं, कल यूएस यूरोप में कैसा कामकाज हुआ, आज सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, और गिफ्ट निफ्टी में क्या इंडिकेशन दे रहा है कि हम कितना ऊपर कितना नीचे खुल सकते हैं, और एफ ने कल के दिन हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया, उनकी कौन सी पोजिशन खड़ी है, वो किस साइड खड़े हैं, और उनकी पोजिशन से उनके डेटा से हमें क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं, हमें किस डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है हमारे लिए। प्लस इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे आपको मैं रोज बताता हूँ कि अभी हमने हमारा टेलीग्राम चैनल चालू कर दिया है, जिसमें हम लाइव मार्केट में आप लोगों के लिए सपोर्ट लेके आते हैं। लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है तो आप उसमें भी हमसे पूछ सकते हैं और उसका अपडेट ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ जानना है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ पे जान सकते हैं। तो आप अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए और लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो ग्लोबल क्यूज में दोस्तों अगर देखें हम सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज में अगर हम यूएस का मार्केट करके देखें यूएस में कैसा कामकाज हुआ कल के दिन, तो कल के दिन यूएस में दोस्तों आप देखेंगे तो एक फिर तेजी लगातार 11वां ट्रेडिंग डे था जब डाउ जोन्स में कल ग्रीन में बंद हुआ। अब देखेंगे डाउ जोन्स में कल के दिन 183 पॉइंट की तेजी थी, S&P 500 18 पॉइंट और नैस्डैक में 26 पॉइंट की तेजी थी कल के दिन पे। तो यूएस में दोस्तों आज से एक इम्पोर्टेंट डेट शुरू हो रहा है। आज से यूएस की एक फेड की मीटिंग हो रही है, उसके एंटिसिपेशन में मार्केट में रैली हुई है कि ये जो हाइक होगी 25 बेसिस पॉइंट की हाइक है और ये लास्ट हाइक होगी यूएस की। इसके बाद से रेट हाइक बंद हो जाएगा, इसके बाद आगे आने वाले दिनों में रेट हाइक नहीं मिलेगा यूएस में, और मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। अगर मार्केट अब कल जो इसका आउटकम आएगा 11:30 बजे करीब आएगा, तो अगर यही आता है तो मार्केट हो सकता है ऑलरेडी डिस्काउंटेड तो कुछ ना हो, लेकिन अगर इसके उलट फिर कुछ हुआ तो मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। प्लस इसके अलावा दोस्तों आज यूएस में बड़े बड़े कंपनियों को लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इनके रिजल्ट आने वाले हैं, उसको हम देखेंगे, उनके इम्पैक्ट हमारे आई कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, उसको नज़र बना के रखेंगे। बाकी यूरोप में अगर कल देखें तो दोस्तों तो यूरोप में कल एक सुस्त कामकाज हुआ। अगर वहाँ पे हम देखें डाउ जोन्स डैक्स में देखें, डैक्स में 13 पॉइंट, फुटसी में 14 पॉइंट और कैक में 5 पॉइंट की गिरावट थी, तो वहाँ पे एकदम फ्लैट कामकाज हुआ। और आज सुबह एशिया में जो कामकाज हो रहा है, एशिया में भी आज के दिन हम बोल सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव इस तरह के कामकाज में कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम एक 25-30 पॉइंट की तेजी के साथ में खुल सकते हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके दोस्तों अगर हम ग्लोबल मार्केट से बोले, ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है, तो ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हम ये बोल सकते हैं एक मिले जुले संकेत हैं, न्यूट्रल साइड में उस तरफ के संकेत हैं, वहाँ से ज़्यादा कुछ आज के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम एफ और डी का डेटा देखें, एफ और डी ने कल के दिन हमारे मार्केट में कैसा काम किया और उनके डेटा से हमें क्या निकल के आ रहा है। तो कल के दिन अगर हम एफ का कैश का डेटा देखें दोस्तों, कैश में कल एफ ने 82 करोड़ की सेलिंग की, जबकि डी ने 934 करोड़ की बाइंग की। तो कैश में मार्केट में देखें तो एफ ने 2 दिन बेचा है। देखो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि एफ हमारे मार्केट में कैश में 2 दिन से ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे और तीसरे दिन उनकी बाइंग आ जाती है। तो कल और परसों 2 दिन उन्होंने सेलिंग की है एफ ने, आज अगर उनकी बाइंग आ गई तो वापस मार्केट में तेज़ी बन सकती है। प्लस इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूँ ट्यूसडे फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो मोस्टली आप देख रहे हैं ट्यूसडे के दिन फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन एक सेकंड हाफ में अच्छी तेज़ी बनती है, रैली बनती है जो मार्केट को ऊपर लेके जाती है, और ट्यूसडे को मार्केट में तेज़ी रहती है। तो आज क्या वो चीज़ वापस से रिपीट होगी, उसको देखेंगे, जो भी रहेगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट देते रहेंगे अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलेगा तो। बाकी अगर फाइव हम डेरिवेटिव डेटा देखें दोस्तों कि उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में क्या क्या किया, उसमें हम देखेंगे दोस्तों कल के दिन एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में 315 करोड़ के बाय किए और इंडेक्स ऑप्शन 11,380 करोड़ के बेचे। तो उसमें आप देखेंगे एफ ने इंडेक्स में कल के दिन काफ़ी अपने शॉर्ट्स कवर किए और लॉन्ग भी काटे, और उनका अभी भी लॉन्ग शॉर्ट जो रेशियो है दोस्तों अभी भी 70% के आसपास में बना हुआ है। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन में दोस्तों कल के दिन उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद कल सिंगल डे में
2 लाख इंडेक्स के कॉल बेचे, जो काफ़ी एग्रेसिव बोली जाएगी। काफ़ी दिनों से एफआईआई जो थे इंडेक्स में कॉल नहीं बेच रहे थे और इतना एग्रेसिव नहीं बेच रहे थे। तो कल के दिन उन्होंने खाली सिंगल डे में 2 लाख क्वालिटी कॉल के बेचे हैं। और स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर में कल एक 1100 करोड़ की बाइंग की है एफआईआई ने और स्टॉक ऑप्शन 178 करोड़ के बाई किए। तो स्टॉक में आप देखेंगे दोस्तों, कल के दिन एफआईआई ने कल अपने जो स्टॉक्स में शॉर्ट्स थे, काफ़ी सारे शॉर्ट्स कवर किए और कुछ लॉन्ग भी किए। जैसे ये लास्ट वीक है मंथली एक्सपायरी का, लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट भी होता है, रोल ओवर भी होता है, स्पेशल क्रिकेट अगले महीने में रोल ओवर होते हैं, तो हिसाब से भी है दोस्तों। बाकी अगर हम उसके बाद एफआईआई का अगर हम दोस्तों एफआईआई का सॉरी अगर इसके बाद हम दोस्तों अगर इंडेक्स के ऑप्शन डेटा एनालाइज करें कि ऑप्शन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और कहाँ उस ऑप्शन डेटा के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर सकता है, तब उसमें देखेंगे दोस्तों कॉल वाल राइटर जो हैं वो लगातार नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं। परसों हमने देखा था जो कॉल राइटर 19,900, 20,000 और 20,100 पे थे। कल के सुबह के सेशन में वो 19,900 वाला 19,800 पे आ गया था और आज देखेंगे दोस्तों 19,800 वाला 19,700 पे आ गया है। जी हाँ, अब 19,700 के कॉल पे आप देखेंगे दोस्तों तो करीब-करीब 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कल के सिंगल सेशन में करीब 60 लाख की नई फ्रेश राइडिंग हुई है। 19,800 के कॉल में देखेंगे तो करीब 1 करोड़ 30 लाख का, 19,900 के कॉल में देखेंगे करीब 1 करोड़ 10 लाख का। तो इन 3 स्ट्राइक्स में मिला दिया जाए करीब-करीब 3.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल में खड़े हैं और पुट साइड में अगर हम देखेंगे जो 19,700 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कल के दिन पे, वो उस पर अनवाइंडिंग देखने को मिली। अब देखेंगे पुट में अगर कहीं पे कुछ अच्छी थोड़ी मीनिंगफुल राइटिंग हम बोलेंगे तो 19,500 के पुट में जहाँ पे करीब 63 लाख के ओपन इंटरेस्ट है। बाकी 19,600 के पुट पे अभी भी 47 लाख का राइटिंग है, जिसमें से कल के दिन आप देखिए उसमें ओपन इंटरेस्ट कम ही हुआ है। इस हिसाब से देखिए काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि पुट राइटर जो है वो बैक फुट पे है, कॉल राइटर फ्रंट फुट पे है और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि तो इसके पहले भी मार्केट ने इंडिकेशन दिए हैं कि मार्केट एक हाई लगाता है, वहाँ से थोड़ा करेक्शन होता है, नीचे आता है, कंसोलिडेशन होता है, ऐसा लगता है कि मार्केट में टॉप बन चुका है, अब यहाँ से नीचे जाएगा। बट सडनली 1 या 2 दिन में ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ डेटा बनता है कि ये सब तेज़ी एक ही दिन में जाए और ये जो मंदी वाले होते हैं या कॉल राइटर होते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। हाँ, आपको कॉशियस ज़रूर रखना है, चाहे तेज़ी आप कर रहे हो, चाहे मंदी कर रहे हो। आप ऐसा आँख बंद करके तेज़ी या मंदी मत कीजिए। आप एक कॉशियस के साथ में, एक स्टॉप लॉस के साथ में प्रॉपर उसके साथ में जो भी करना है पोज़ीशन लीजिए सो दैट कि आपका रिस्क मैनेज रहे। अब जैसे बार-बार बोलता हूँ रिजल्ट सेशन चल रहा है, तो रिजल्ट सेशन आप नोटिस कीजिए दोस्तों, रिजल्ट सेशन में हर पॉजिटिव रिजल्ट डिस्काउंटेड है। अब उनको उस स्टॉक्स को और वहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा उस स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, अच्छा आया, नीचे आ गया। कोटक बैंक का रिजल्ट आया, अच्छा आया, नीचे आ गया। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, नीचे आ गया। रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा सा वीक था, ज़्यादा वीक नहीं था बट नीचे आया। इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आया, देखिए उसकी कितनी पिटाई हुई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स कंपनियों के आने वाले हैं उनका बेस्ट जो है वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, किनका रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उस देख के आप सुबह सुबह या दिन में उसमें चढ़ मत जाइए, क्योंकि अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में। ऐसा ना हो कि आप अच्छा रिजल्ट देखें और उस पर चढ़ जाए। सेम केस कल आईटीसी में भी प्ले हुआ। आईटीसी में एक न्यूज़ आई कल के दिन की, उनका होटल कारोबार जो है डीमर्जर करे और अलग कर रहे हैं और मार्केट ये काफ़ी दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था इसको वजह से। अब जैसे ही न्यूज़ आया दोस्तों आप देखेंगे आईटीसी 3% नीचे आ गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ ऑलरेडी जो अच्छे न्यूज़ हैं मार्केट में वो डिस्काउंटेड है, उसको आप देख के उस पे हिसाब से ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बाकी अगर कुछ अपडेट रहेगा तो हमको दिन से करेंगे आप साथ ज़रूर। बाकी अगर आज के दिन हम बात करें दोस्तों कि आज के दिन हमारी निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी होगी, तो निफ्टी में आज के लिए हमारा जो पहला सपोर्ट जोन जो आ रहा है दोस्तों 19,639 और 19,587 ये आ रहा है। तो इसमें से 19,639 640 जो है इसके ऊपर ध्यान रखिए, ये निफ्टी का 10 DMA है।
अगर मार्केट को आज के दिन सपोर्ट लेना है तो ये 10 EMA पे ही सपोर्ट लेगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे हो जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है, डिप्स आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिए 19,640 के पास में अगर डिप्स मिल रही है तो आप बाकी, बट 19,640 का ही स्टॉप लॉस लगाना है आपको। उसके नियर बाय जितना आपको मिले लीजिए, 19,640 पे ही स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर 19,640 ब्रेक कर दिया निफ्टी ने तो हो सकता है 19,587, 19,529 या 19,505 भी जा सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट का अगला कोई एक मीनिंगफुल अगर सपोर्ट है तो 19,500 पे ही है, उसके पहले कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तब इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप नीचे बाय करें तो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा। तो अगर निफ्टी नीचे खुल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए 19,705, 19,738, ये जोन आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर निफ्टी ऊपर ही खुल जा रहा है, ऊपर खुल तो ऊपर आपको कुछ चेस नहीं करना है, आप वहाँ पे चेस करेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसलिए 19,605, 630 ये एक जो जोन है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। हाँ, अगर 19,705, 720 के 15 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखे तो फिर वहाँ से एक निफ्टी में एक रैली बन सकती है जो निफ्टी को 19,780, 19,810 यहाँ तक ले जा सकती है। रेंज छोटे छोटे ही मिलेंगे दोस्तों, और छोटी रेंज ही प्ले करने की कोशिश कीजिए, बड़ी रेंज के लिए मत जाइए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। बड़ा टारगेट लेने जाएंगे तो आपको छोटा भी हाथ से निकल जाएगा। अब 19,700 के जो कॉल राइटर हैं, कल उन्होंने जिन्होंने राइटिंग किया है, अगर 19,700 के ऊपर आज सस्टेन करेगा, वो कॉल राइटर आज के दिन फंसते हैं, वो कवरिंग आती है, तो ये कंडीशन में आपको निफ्टी 19,780, 19,810 तक जाता हुआ दिखेगा। बट यहाँ तक जाने के बाद 19,780 और 19,810 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जो है 19,810 के अगर ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी तो फिर वहां से अगली चाल बनेगी जो 19,840, 19,880 यहाँ तक लेके जाएगी निफ्टी को। क्यों? क्योंकि 19,810 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 19,800 के जो कॉल राइटर है वो फंसेंगे, वो पैनिक करेंगे, वो शॉर्ट करेंगे, फिर निफ्टी में एक और तेजी बनेगी। ये पॉइंट टू पॉइंट खेलिए दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आप खेलेंगे तो फिर आपको प्रॉपर काम करने के लिए मिलेगा, प्रॉपर आप काम कर पाएंगे। छोटे स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट रखिए, बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट रखने के चक्कर में आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है, इस हिसाब से फोकस कीजिए। बाकी इसके बाद अगर दोस्तों हम बैंक निफ्टी में जाएंगे, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी की ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 60%, 70%, 60% का जो वेटेज रखते हैं उनके रिजल्ट आ गए हैं। लाइक आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। आज शायद इंडियन बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो जो बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट आने के बाद वो बैंक नीचे जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसके ऊपर ध्यान रखिए सर। बट बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आ रहा है क्यों कि जो PSU बैंक है, सरकारी बैंक है, उनमें अभी भी तेजी बनी हुई है। लाइक आप SBI देख लीजिए, कैनरा बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, PNB देख लीजिए, ये बैंक थोड़ा बैंक निफ्टी को लोअर लेवल पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हमारा किसी भी इंडाइसेस में सेलिंग का मूड नहीं बना है, सेलिंग अभी भी नहीं करें, बट एक कॉशियस जरूर दोनों ही इंडाइसेस हम रखेंगे कि क्या करना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, आज के दिन हमारा बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो वहाँ पे निकल गया है, तो आप रखिए उसके ऊपर 45,810, ये आपके इस ऊपर नजर रखिए, और 45,730 इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी 45,810 ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो 45,730 आएगा ही आएगा। तो क्या करना है आपको, अगर 45,800 ब्रेक हो जाए तो 45,730 के लिए वेट कीजिए और उसके क्लोजर में आप बाई कीजिए, और फिर हायर साइड में आपको 45,850, 45,900 के आसपास में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 45,730 भी टूट गया बैंक निफ्टी में, 45,600 और 45,520 ये आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। 45,500 पे एक निफ्टी को सपोर्ट है, जैसे कल शाम की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो 45,500 के आसपास में सपोर्ट लेगा, और वहां से आपको वापस बाउंस मिलेगा अगर मार्केट के लिए बड़ा सपोर्ट देखा जाए तो। और आज के दिन में बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें कॉल पुट राइटर की दोस्तों, ऑप्शन डेटा की, 45,500 के पुट में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और अपर साइड आप देखेंगे 46,000, 46,100, 46,200, 46,300 हर कॉल पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। कल के दिन पे आप देखेंगे 46,000 के कॉल और 46,000 के पुट दोनों में लड़ाई चालू थी। अभी भी 46,000 का पुट ने जो राइटर थे उन्होंने मार्केट को छोड़ा नहीं है।
तो आज देखते हैं वो कैसे क्रिया करते हैं, क्या अगर तेज़ी बनती है तो ये कॉल राइटर अपने क्वेश्चन काटते हैं या फिर वापस वो मार्केट को नीचे ढकेलेंगे, इसके ऊपर नज़र बना के रखेंगे। और दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में रजिस्ट्रेशन की बात करें कि बैंक निफ्टी में रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 46,087 और 46,240, ये बैंक निफ्टी का पहला रजिस्ट्रेशन जोन है। बैंक निफ्टी में अगर कोई भी तेज़ी हो रही है तो यहाँ पे आके बैंक निफ्टी फंसेगा और यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए आपके, अगर आपने लोअर लेवल पे लॉन्ग किए हैं। हायर लेवल पे जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, हायर लेवल पे आपको लॉन्ग नहीं करना है। हायर लेवल पे अगर आपने लॉन्ग किया तो आप फंस जाओगे। इस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी 46,087, 46,240 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेंगे। अगर 46,240 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो अगला मूव 46,340, 46,470 यहाँ तक आ सकता है और 46,500 जो बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई भी है। इस हिसाब से बैंक निफ्टी को प्ले कीजिए, लोअर लेवल पे पे कीजिए, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बट शॉर्ट करना अभी भी अवॉइड कीजिए दोनों ही इंडाइसेस में, क्योंकि इसके पहले भी जैसे मैंने बोला ये ऐसे इंडिकेशन मिल चुके हैं कि मार्केट लगता है कि अब नीचे जा रहा है, बट मार्केट नीचे जाता नहीं और वहीं से ऊपर आ जाता है। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ प्ले हुआ तो बोल नहीं सकते कि 2-3 दिन ये कंसोलिडेशन फेज चला, थोड़ा करेक्शन चला और मार्केट वापस से ऊपर आ गया, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो ऐसा ना करिएगा। लोअर लेवल पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बाय कीजिए और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी आज जैसे फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी है तो उसमें अगर हम देखेंगे कुछ अगर हीरो जीरो डेवलप होगा या कुछ लगेगा इंडिकेशन या मूवमेंट नजर आएगा तो आपके साथ में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।